सवाल है। किसी भी कंट्री का जो पैसा है उसका वैल्यू बढ़ता घटता क्यों है, यानी अप्रेसिएशन और डेप्रेसिएशन क्यों हो रहा है? कोई मैंने समझा दो, मैं 500 रुपये दूंगा। मैं समझा देता हूँ पर 500 रुपये दे दो। देखो सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग किसी भी कंट्री के करेंसी का डिमांड जब करते हैं तो उस कंट्री का करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है। रीजन दे दूँ डिमांड करते क्यों हैं? डिमांड हम लोग करते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे तुम किसी कंट्री में जाकर के बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ के लिए वहीं का करेंसी तुम इन्वेस्ट करोगे ना। इंडियन रुपी जा करके दोगे तो वो तो नहीं मानेंगी। तो पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तीसरा हो गया हेल्थ फैसिलिटी, चौथा हो गया लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। तुम खुद सोचो ना, तुम किसी कंट्री में जा क्यों रहे हो, उस कंट्री का करेंसी क्यों डिमांड कर रहे हो? इन कारणों से अब किसी का अगर डिमांड बढ़ गया है तो उसका वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तुम इस तरीके से समझो कि तुम्हारा कोई मस्त सा फ्रेंड है, मस्त सा मतलब तुम्हारा अच्छा खास, तुम उसे बार बार बुला रहे हो मिलने के लिए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि तुमने उसका डिमांड कर रखा है। पर वहीं अगर तुम इसके जस्ट अपोजिट जाओ तो तुम्हारा वैल्यू धीरे धीरे गिर जाएगा। वैसे ही अगर कोई देश दूसरे देश के करेंसी का डिमांड लगातार करता रहता है तो उसके खुद के करेंसी का वैल्यू गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन करेंसी लगातार इसलिए गिर रहा है क्योंकि हम लोग बाहर से गुड्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए था। अगर हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अब जब आप किसी कंट्री का लगातार करेंसी डिमांड कर रहे हो और उसका वैल्यू बढ़ जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, वहीं अगर आप किसी कंट्री के करेंसी को डिमांड नहीं कर रहे हो और उसका वैल्यू गिरता जाए, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। लेकिन एक और बात समझो, मान लो एज ए इंडियन INR, इंडियन जो भी इंडियन रुपी है, अगर आप उसको कंपेयर करो US डॉलर से तो हम गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके कंट्री के करेंसी को लगातार डिमांड करते हैं, और जबकि डिमांड करने के चक्कर में हमारा डीवैल्यूएशन हो रहा है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। हमारा वैल्यू तो डेप्रिसिएट हो जाएगा पर उनका वैल्यू एप्रिसिएट हो जाएगा। यह है क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। और एक चीज़ और याद रखना, हम लोग यूज़ करते हैं फ्री मार्केट। फ्री मार्केट जहाँ डिमांड और सप्लाई ही तय करता है कि किसी भी करेंसी का वैल्यू क्या होगा। अब तुम्हें लगेगा कि डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन तो अलग चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल अलग चीज़ है। डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है किसी भी करेंसी के सप्लाई और डिमांड के ऊपर, वहीं डीवैल्यूएशन कभी कभी सरकार खुद से भी करता है। जैसे हमने पढ़ा था 1991, यानी रिफॉर्म जब हुआ था तब का बात। अगर रिफॉर्म पे भी